नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो कार्यपत्रक 58 20/11/2020 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और आज का है गुरुत्वाकर्षण के अंदर द्रव्यमान और भार। जैसा कि आपको पता है हम वर्कशीट कैसे कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। जो आपका गुरुत्वाकर्षण शुरू हुआ था वर्कशीट 54 से स्टार्ट हुआ था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार वर्कशीट 54 देख लेना, क्योंकि पेपर में हर बार आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो आपका ये है। इसके बाद 55 पे हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का मुक्त पतन। जिसने ये नहीं पढ़ा था वर्कशीट नंबर 55 देख लेना एक बार, ठीक है। सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। गुरुत्वाकर्षण जो स्मॉल जी, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो अंतर था आपका, ठीक है। गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में जो अंतर है वर्कशीट नंबर 56 में दिया गया है। जिसने नहीं किया होगा वो एक बार वर्कशीट नंबर 56 देख सकता है। उसके बाद कार्यपत्रक 57 में कराया गया था गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। आपको ये पढ़ना है। तो निर्वात इसमें बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। पत्थर और एक पंख को एक साथ गिराया जाता है निर्वात में तो दोनों साथ साथ आते हैं, जबकि वायु में गिराया जाता है दोनों अलग अलग पे आते हैं। जिसको ये करना होगा तो वर्कशीट नंबर 57 देख लेना। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 58, इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार। आपको पता होगा हमारे कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो तो निशान लगा चुके होंगे, नए बच्चे निशान लगा लेना। जिस पे हमारा टिक लग चुका है वो हो चुका है इधर से गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। कार्य था, ऊर्जा, ध्वनि था, ये सब बाकी है आपका। तो ये भी मेरे ख्याल से आपका दिसंबर तक आपकी वर्कशीट आती रहेगी और कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, ज्ञान। तो जिज्ञासा दी थी किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। याद रखना बच्चों, हमेशा द्रव्यमान को हम भार समझ लेते हैं, लेकिन भार और द्रव्यमान बहुत ही अलग अलग होता है। तो एक बार पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान, मेन पॉइंट यहाँ से एक वो याद करें ना, वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा। उसे निर्वात में रखो, आसमान में ले जाओ, चंद्रमा पे ले जाओ, मंगल ग्रह पे ले जाओ, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लेकिन वस्तु का भार बदल जाएगा। किसी वस्तु को अगर आप अगर चंद्रमा पे ले जा रहे हैं तो उसका वहां पे भार दूसरा होगा, पृथ्वी पे उसका भार दूसरा होगा। लेकिन द्रव्यमान जो होगा पृथ्वी पे चाहे चंद्रमा पे वस्तु का हमेशा उतना ही होता है जितना उसका शुरू से रहेगा, ठीक है। इसको और समझने के लिए आपकी वर्कशीट नंबर जो 2020-21 है, ठीक है, विज्ञान की, उसे आप खोल लीजिएगा। जो पेज नंबर 148, यहाँ पे काफी अच्छे से अंतर और भी दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिए। पेपर में हर बार आया है बच्चों, द्रव्यमान और भार में अंतर 3 नंबर में आता है। इसमें 3 अंतर लिखने होते हैं। यहाँ पे 6 अंतर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 अंतर लिख दीजिएगा। किसी वस्तु के निहित कुल द्रव्यमान की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी की ओर वस्तु अपनी ओर केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं। यहाँ भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान, याद रखना, और गुणे में गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे इसके अंदर त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो चंद्रमा पे है तो चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण से, अगर पृथ्वी पे है तो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण से करेंगे और वस्तु का भार बदल जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और देख लीजिए। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, मतलब हर जगह एक जैसा रहता है, और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान का भौतिक तुला द्वारा करते हैं। भार का माप जो होता है आपका कमानीदार तुला द्वारा करता है। ये तुला आप बाद में पढ़ेंगे। और यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर जी का मान 0 होने पर भी द्रव्यमान का परिणाम नहीं बदलता, लेकिन यहाँ तो नहीं है। किसी भी स्थान पर जी का मान 0 होने पर वस्तु का भार भी 0 हो जाता है। तो बहुत अंतर है। अंतर या बच्चों याद रखना, अंतर हर बार आता है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में कभी पूछ लिया, 3 नंबर में आता तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। मैंने दिखा दिया, जबकि आपके यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये आपकी, लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आगे वस्तु का चंद्रमा पर भार। आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा पर का कहते हैं कि हम जाएंगे तो वहां पे, यहाँ पे अगर 1 मीटर तो वहां पे 6 मीटर कूदेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो हमारा भार होता है वह कम हो जाता है,
द्रव्यमान हमारा उतना ही रहेगा, याद रखना भार कम होता है। ऐसा क्यों होता है इसमें हम पढ़ते हैं। वस्तु का चंद्रमा पर भार, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसका आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर यही है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। माना एक वस्तु का द्रव्यमान m है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका चंद्रमा पर जो भार है वो Wm है। और मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान m और स्मॉल m mm और इसकी त्रिज्या rm है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका सार्वत्रिक नियम था F बराबर G, कैपिटल M स्मॉल m मतलब पहला द्रव्यमान वस्तु का दूसरे द्रव्यमान बटे में वस्तु की त्रिज्या का जो स्क्वायर था, ठीक है, वही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे लेंगे आपका तो भार, तो यहाँ पे आपका वस्तु का चंद्रमा का भार, याद रखना सेम चीज होगी, एक बार चंद्रमा के लिए और एक बार पृथ्वी के लिए, चंद्रमा और यहाँ पे एक बार पृथ्वी के लिए। यहाँ पे दिखाई नहीं गया है लेकिन ये एक बार चंद्रमा के लिए होता है, एक बार पृथ्वी के लिए लेते हैं। तो चंद्रमा के लिए Wm है, Wm बराबर G mm मल्टीप्लाई m पहला द्रव्यमान गुणे में दूसरा द्रव्यमान और बटे में त्रिज्या r स्क्वायर। तो ये कौन सा है आपका चंद्रमा का द्रव्यमान गुणे में वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1, माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार Wi है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है और त्रिज्या r ही है, तो वही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम Wi बराबर, यहाँ पृथ्वी के लिए है तो Wi ले रखा है, G का G आ जाएगा आपका, यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे में वस्तु का द्रव्यमान बटे में उसकी जो त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से विभाजित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 ऊपर और नीचे बटे में समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे Wm बटे में Wi बराबर में ये वाला समीकरण लिख देंगे और फिर ये वाला समीकरण इसके नीचे लिख देंगे। अब दोनों में देखोगे तो G यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, M यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो सेम चीज है वो यहीं बच गई और यहाँ पे बचा क्या यहाँ आपका ये रहा M, ठीक है, और आपका ये रहा Me और जो गुणे में, तो इसने एक लाइन कम कर दी है लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ ये आपका कैपिटल R स्क्वायर है, याद रखना, ठीक है। R यहाँ पे इसने थोड़ा सा और भी खा गया, यहाँ पे R के साथ कुछ और भी था, आपका M ही होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक, M है आपका। तो जो ये नीचे था ये वाला आपका ये रहा, ठीक है, और जो ये RE वाला था R स्क्वायर वाला ये वाला ऊपर आ गया, ठीक है। मैथ में जो आप बच्चे पढ़ते तो मैथ वाले आसानी समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को विभाजित करने पर आपका ये आ जाता है और समीकरण नंबर 3 में सभी का मान रखने पर यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, और चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या का हम रख देंगे, तो आपका जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर होता है वो 1/6 होता है। तो यहाँ लिखेंगे चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार, ठीक है। चंद्रमा पर जो भार होगा और जो अगर उसका पृथ्वी पर तुलना करें तो पृथ्वी पर 6 गुना ज्यादा होगा। अगर दोनों पे बराबर करना है तो पृथ्वी जितना भार है उसको 6 से भाग दे देंगे तो चंद्रमा के भार के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 10 किलो 60 किलो है, ठीक है, तो 60 किलो को अगर हम 6 से डिवाइड दे देंगे तो 10 आ जाएगा, तो आपका 10 किलो आपका जो भार होगा चंद्रमा पर होगा, ठीक। यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है, ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे, आपका भार घटकर 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 6 48 तो 8 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे, ठीक। चलिए यहाँ आते हैं, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल बहुत वस्तु का भार कहलाता है। जो वस्तु का याद रखना, जब हमने भार और द्रव्यमान में अंतर पड़ा था ये वहीं से लिया गया है, W बराबर mg, आपने मैंने वर्कशीट में दिखाया था, सपोर्ट मटेरियल में भी। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जैसे मैंने दिखाया था एक सदिश राशि है, वो एक अदिश राशि है द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उन स्थान द्वारा वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता रहता है। सीधी सी बात है, जो उसका भार में परिवर्तन हो गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का कुछ और गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का कुछ और गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण भार या गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे,
ठीक है। तो अगला है आपका द्रव्यमान की इकाई केजी और भार की इकाई न्यूटन है। याद रखना, जो द्रव्यमान होगा आपको हमेशा उसे केजी से नापेंगे, ठीक है, लेकिन भार को न्यूटन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होगा, W बराबर mg जो फॉर्मूला होता है, m बराबर यहाँ पे 10 दे रखा है और g बराबर 9.8, क्योंकि पृथ्वी के लिए है तो आपका 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बच्चे बहुत जल्दी आंसर पे आने जाते हैं, तो आंसर पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, सीधी सी बात है, आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन ठीक है इसे लिखेंगे थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से। ठीक है बच्चों, मैंने याद रखना, थोड़ा सा बच्चे कहते हैं छोटा सा आंसर, लेकिन मैंने ऐसा आंसर लिखा है कि कोई भी टीचर अगर आपको चेक करेगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, ये नहीं है बस थोड़ा सा लिख लिया काम चल गया। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे आंसर वर्कशीट के बहुत सारे आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, एक वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होगा, पहली लाइन में कह देंगे, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता, लेकिन g का मान स्थान पर निर्भर करता है, अतः वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस वजह से जो चंद्रमा पर होता है वस्तु का भार हल्का होता है और पृथ्वी पर वस्तु का भार ज्यादा होता है। याद रखना, ये दोनों पॉइंट लिखने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और इसने लिखा भी है यहाँ पे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण, मेन कारण आपका यही है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा से ज्यादा होता है और चंद्रमा का कम होता है, इस वजह से वस्तु का जो वहां पे भार होता है वो कम हो जाता है। W बराबर mg याद है ना, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया आपका। अगर नहीं लिखा तो आप आसानी से इस वीडियो को रोक के यहाँ से दोबारा से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणित सूत्र का परिकलन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपको याद रखना, प्रश्न नंबर 2 ये पूरा यहाँ से है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे लिख देता हूं मैं नील लाल से ही, उत्तर 2 यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक, मैं तो कहूँगा यहाँ तक पूरा लिख लो यार, एक एग्जाम्पल भी लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, 2 लाइन के लिए फिर क्या कंजूसी करना है आपका। ठीक है, मैंने आपको वर्कशीट में समझा ही दिया है ये आपका। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, और आपको वर्कशीट मिली गई होगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है, बस सिंपल सा बताना है आपको। ठीक है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है, किसके द्रव्यमान व त्रिज्या पर। बस इसका आंसर इतना सही है, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। याद रखना बच्चों, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है आपको, इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है ताकि आपके फुल मार्क्स मिले। ठीक है, जैसे प्रकार से आप क्वेश्चन आता है आपका a+b का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, उस पर 98 का स्क्वायर होता है तो आपको a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना बच्चों, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का द्रव्यमान m बराबर 10 न्यूटन दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखना, यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी इसने पृथ्वी की बात कही है। अब याद करने वाली बात है ना, तो याद करने वाले के लिए आपको तो g तो आ ही गया, आपको g आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कुछ मुश्किल नहीं है, बार बार आप लिखोगे अपने आप याद हो जाता है ये। तो वस्तु का पृथ्वी पर भार W बराबर mg, W बराबर mg था, तो m बराबर आपका 10 न्यूटन है और g बराबर 9.8। अगर यही सेम चीज अगर कह देगा कि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के लिए आपका जो आपका ये गुरुत्वीय त्वरण है ना, वहां पे 1.63 लेना पड़ेगा, याद रखना, अगर वही चंद्रमा के लिए पूछ देगा, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा आपका। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, तो ये आपका यहीं समाप्त हो जाता है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।